बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड को। यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन। अगर एक चीज़ की प्रोडक्शन हो गई तो जाहिर सी बात है इसकी यील्ड होगी। अब यील्ड दो तरह होते हैं, एक इस तरह होते हैं कि थ्योरेटिकली मतलब ये है कि अगर आपको कोई किसी बंदे ने कहा कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब मिलते हैं विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन तो ये बना देते हैं 2 मोल ऑफ वाटर को। थ्योरी में ये लिखा गया यानी एक जो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखा गया। लेकिन जब आपने रिएक्शन किया तो आपको 2 मोल नहीं मिला, लेट सपोज 1.5 मोल मिल गया, तो आप हैरान हो जाओगे कि ये कैसे पॉसिबल है। मैंने तो इधर लिखा था कि इतना होगा लेकिन हुआ तो इस तरह नहीं। तो एक्चुअल में वो चीज़ हमेशा कम आ जाती है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। एक बंदे के पीछे जो है आपके पैसे हैं और आपने कहा कि मुझे 10,000 रुपीज़ आप दे देंगे, तो वो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो आप जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आ जाओ, आपके मेरे पास जो है वो 10,000 रुपीज़ है। और आप जब पहुंच गए तो उन्होंने 8,000 आपको दे दिए। आप कहते हैं यार वो मेरे बाकी 2,000 आप क्यों नहीं दे रहे? तो वो कहते हैं कि वो मेरा भाई आया था या कोई भी आया था जिसको मैंने 2,000 रुपये दे दिए और आपकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में कभी दे दूंगा वगैरह वगैरह इस तरह। तो देखिए उनके जहन में ये पैसे थे, यानी थ्योरेटिकली उनके पास जो है 10,000 थे जब आप उन्होंने कॉल की, जब आपने उनको कॉल की। लेकिन जब आप पहुंच रहे थे तो 2,000 कहीं चले गए। तो इसी तरह इन रिएक्शन का भी काम होता है। इन रियल जो है वो अक्सर क्या हो जाते हैं, कुछ चीज़ें इनके साथ हो जाती हैं जिसकी वजह से ये जो यील्ड होते हैं यानी जो थ्योरेटिकली आप लिखते हैं वो आपको एक्चुअल में नहीं मिलते हैं। यानी थ्योरी में कुछ और आपको जो है लिखा होता है और रियल में वो नहीं मिलते। उनके रीजंस हैं, ये नहीं कि वो कहीं चले जाते हो और या जो है ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन झूठ है वो कर्जदार की तरह। लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। ये इस तरह होता है कि जब रिएक्शन आप करते हैं, ये नहीं देखिए हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो आपके पास जो है वो एक्चुअल यील्ड से ज़्यादा आएगा हमेशा। रीज़न क्या है? कभी कभार जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो नहीं जाता, यानी आपके जहन में तो ये था कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह मिलेगा। कभी कभार यानी 0.5 हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं, तो जब नहीं करना चाहते तो जाहिर सी बात है वो जो यील्ड यानी प्रोडक्ट बनेगा, यील्ड का मतलब है प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कम हो जाएगा। इसी तरह कभी कभार जो है रिएक्टेंट्स में नॉट कन्वर्ट टू सम प्रोडक्ट, कभी कभार ये रिएक्टेंट्स ऐसे ही रह जाते हैं, कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, तो ये भी पॉसिबल है। डिफ़िकल्ट टू रिकवर ऑल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन, और ये मुश्किल है कि आप तमाम प्रोडक्ट्स को जितने आपने पढ़े हैं, जितने आपने लिखे हैं वो कंप्लीट आपको मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कभी कभार जो है रिएक्शन में ये मसले हो जाते हैं, यानी सम टाइम जो है वो रिएक्टेंट्स लॉस हो जाते हैं और या जो है रिएक्शन की कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे प्रेशर का मांग रहा था कि आपने जो है 5 ATM प्रेशर को रखना है और आपसे जो है वो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, 2 ATM रखा, तो पॉसिबल है कि रिएक्शन आगे की तरफ ना जाए। या आपने रिएक्शन को बढ़ा दिया तो वो रिवर्स रिएक्शन हुआ। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ की वजह से जो है वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते, तो इसलिए वो थ्योरेटिकल यील्ड में जो आपने सुना था वो एक्चुअल यील्ड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इसी तरह अक्सर हम परसेंट यील्ड बोलते हैं, यानी परसेंट यील्ड जिस पर एमसीक्यूज मोस्टली आते हैं, ये आपने भूलना नहीं है कि जो एक्चुअल यील्ड होते हैं ना, ये एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, ये आप जो है इसको कहते हैं परसेंट यील्ड। सो परसेंट यील्ड मतलब इतना हो गया इतना नहीं होगा, इसको हम कहते हैं ना इतनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हुई, इसी को कहते हैं ना परसेंट यील्ड, यानी परसेंट प्रोडक्शन या परसेंटेज प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। तो लेट सपोज अगर एक्चुअल यील्ड आपके 3 आया था और थ्योरेटिकली आपने 5 सोचा था कि ये 5 होगा, तो परसेंट यील्ड आपका क्या होगा? यानी आपके जो थ्योरेटिकल में आपने लिखा था कि 5 मोल बनेंगे लेकिन एक्चुअल में वो 3 मोल बन गए। तो आपको जो है ये मिल जाएगा कि कितनी परसेंट आपके पास जो है ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो आपने जो रिजल्ट होगा वो आपका परसेंट होगा कि इतनी परसेंट जो है इसकी प्रोडक्शन हो चुकी है। सो परसेंट यील्ड पर अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने इस चीज़ को नहीं भूलना। एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि आपको एक थ्योरेटिकल यील्ड दे देते हैं कि इतना है और एक प्रैक्टिकल दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये परसेंट कितनी है। तो आपने इस फार्मूले को याद करके इसको पुटिंग करनी है और सिंपल से जो है आपने रिएक्शन जो है वो कैलकुलेशन करके आपके पास परसेंट यील्ड आ जाएगी। तो ये है एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड।